तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएसी ब्लॉक के डिसएडवांटेजेस के बारे में। हम लोग जानते हैं कि एएसी ब्लॉक के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस होने के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जिसको लेके आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में तो बात करेंगे ही, इसके साथ ही उसके सॉल्यूशन को लेकर भी बात करेंगे। अब जनरली देखते हैं कि जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं एसी ब्लॉक से तो कुछ टाइम बाद इसमें क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं। तो ये क्यों होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है कंस्ट्रक्शन साइट पर, इसको लेकर आज हम लोग पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि मैं आपको छोटा से छोटा जो डाउट है ना वो आपको मैं क्लियर कर सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं इसके फुल फॉर्म से। तो एसी ब्लॉक का फुल फॉर्म क्या होता है? एसी ब्लॉक का फुल फॉर्म होता है ऑटोक्लेव्ड एयरेटेड कंक्रीट ब्लॉक। ऑटोक्लेव का मतलब होता है फर्नेस, जिस फर्नेस में इसको जलाया जाता है यानी कि पकाया जाता है। तो ये एक टाइप का एक इलेक्ट्रिकल फर्नेस होता है जिसमें इसको बनाया जाता है। तो ऑटोक्लेव का मतलब फर्नेस हो गया, एयरेटेड का मतलब एयर हो गया, जो कि इसके अंदर में वॉइड जो आप देखते हो उसको कहा जा रहा है। अगर इसको ऐसे तोड़ दिया जाए ना तो देखना इसके अंदर से ऐसे दाना दाना डॉट डॉट जैसा आपको बबल्स जैसा दिखेगा, जो कि वॉइड होता है। और इसी वॉइड के कारण बहुत जगह इसको फोम कंक्रीट ब्लॉक भी कहा जाता है। अब इसके साइज को भी लेकर बात कर लेते हैं। IS 2185 पार्ट 3 के क्लॉज नंबर 3.2.1 में देखोगे तो आपको ये फोटो देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, लेंथ, हाइट एंड विड्थ ये तीनों ही दिया गया है एसी ब्लॉक का एज पर IS कोड क्या साइज का होना चाहिए। तो लेंथ की बात करें तो लेंथ होता है 400, 500 या 600 mm का। हाइट होता है 200, 250 या 300 mm का। और विड्थ होता है 100, 150, 200 या 250 mm का। ये होता है एज पर IS कोड। लेकिन अगर आप मार्केट विजिट करोगे देखोगे तो आपको ये डिफरेंट साइजेस में भी मिल जाते हैं, जैसे 620 बाई 250 बाई 250 का, या 620 बाई 250 बाई 100 का। 100 जो थिकनेस उसकी हो जा रही है, 620 इसकी लंबाई, 250 इसकी हाइट और 125, 100, 200 जो होती है ना वो इसकी विड्थ हो गई। इस साइज में आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये हो गई साइज को लेकर बात। अब इसके डिसएडवांटेजेस को लेकर हम लोग बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये नॉन लोड बियरिंग ब्लॉक है। अगर ट्रेडिशनल ब्रिक की बात करें या रेड ब्रिक की बात करें तो वो सब जो होते हैं वो लोड बियरिंग ब्रिक होते हैं, जो लोड ले सकते हैं अपने ऊपर जो भी लोड आ रहे हैं। लेकिन एसी ब्लॉक अपने ऊपर आए लोड को सहन नहीं कर पाता है, जिस वजह से क्रैक्स देखने को मिलता है। अब ये चीज़ हम लोग कहाँ से समझ सकते हैं? मैं अपनी मर्जी से तो नहीं बोल रहा हूँ ना कि लोड बियरिंग है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर IS कोड 2185 के इस टेबल नंबर 1 को देखिए। इस टेबल में देखिए 2 नंबर में जो लिखा हुआ है, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ब्लॉक बताया गया है। हम लोग जनरली कंस्ट्रक्शन साइट पर जो एसी ब्लॉक यूज़ करते हैं उसका डेंसिटी होता है 551 से 650 kg पर m³। इस रेंज में ये वेरी करता है। अब स्ट्रेंथ वाइज एसी ब्लॉक को 2 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जो डेंसिटी बताया मैंने 551 से 650 kg पर m³ में, इसके केस में अगर जाओगे तो देखो, अगर हम लोग ग्रेड 1 यूज़ करते हैं ब्लॉक का तो उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। और ग्रेड 2 की अगर बात करें तो उसका होता है 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो रेड ब्रिक यानी कि ट्रेडिशनल ब्रिक से अगर हम कंपैरिजन करें एसी ब्लॉक को तो आप ये देख सकते हो कि ग्रेड 1 की बात करें तो जहां एसी ब्लॉक का 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर बताया गया है, वहीं ट्रेडिशनल ब्रिक यानी कि रेड ब्रिक का होता है 7.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखो कितना अंतर है, कहाँ 7.5 रेड ब्रिक का और एसी ब्लॉक का 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इससे भी पता चलता है कि ये लोड बियरिंग ब्लॉक नहीं है, ये अपने ऊपर आए लोड को बियर ज़्यादा देर नहीं कर पाएगा, जिस वजह से यहाँ पर क्रैक्स आएंगे और ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। तो इसलिए इसको हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन में सिर्फ पार्टीशन वॉल के रूप में यूज़ करते हैं। जस्ट घर को डिवाइड करना है, बाथरूम को अलग करना है, घर को अलग करना है, तो इस पार्टीशन के लिए इसको हम लोग जस्ट यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसके क्रैक्स को लेकर है। इसमें क्रैक्स क्यों आता है? तो इसके
क्रैक्स का सबसे बड़ा रीजन जो है वो है इसका ब्रिटल नेचर का होना। ब्रिटल नेचर का मतलब ये आसानी से टूट जाता है। जैसे आप बोर्ड पे चौक से लिखते हो ना, चौक को ऐसे करोगे टक से टूट जाएगा, वो ब्रिटल नेचर का है, इसलिए जस्ट ऐसे किए वो टूट गया। वही ब्रिटलनेस इस ब्लॉक में होता है जिस वजह से ये कमजोर हो जाता है। एक बात यहाँ पर समझिए कि जब हम लोग स्लैब को कास्टिंग करते हैं या कॉलम को कास्टिंग करते हैं तो हम लोग वहां पर वाइब्रेटर को यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं वाइब्रेटर को? कारण है कि उस कंक्रीट के अंदर में जो भी वॉइड है, जो भी एयर है, वो निकल जाए आसानी से, जिससे वो पूरी तरीके से सॉलिड हो और कॉम्पैक्टेड हो और मजबूती अपनी पूरी गेन कर सके। तो इसका मतलब क्या मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर किसी कंक्रीट से एयर नहीं निकलेगा तो क्या होगा कि उसके अंदर वॉइड्स रह जाएंगे, पानी आर पार टपक सकता है, कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो वहां पे नहीं रहेगा। लेकिन एसी ब्लॉक की बात करें तो उसमें तो वॉइड मौजूद पहले से ही है। जो आप डॉट डॉट बॉल बॉल टाइप का छोटा छोटा वॉइड देख रहे हो, ये तो पहले से ही है। तो वॉइड मौजूद है तो यही से पता चलता है कि ये कमजोर है और ये आसानी से टूट जाएगा। तो ब्रिटल नेचर इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट हो जाता है और यही कारण है कि इसका स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत ज्यादा यहीं पे कम हो जाता है। नेक्स्ट जो क्रैक आने का बड़ा रीजन है वो है ड्राई श्रिंकेज। ड्राई श्रिंकेज क्या है? देखो, जब एसी ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनती है तो उसको 28 दिन तक क्यूरिंग करना पड़ता है और क्यूरिंग करने के बाद 10 से 15 दिन तक उसको ड्राई होने के लिए यानी सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है वेदर में, ओपन एयर में। अब ड्राई क्यों करना है इसको? ड्राई इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर जो भी वेदर की वजह से जो भी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होने वाला है वो उसी वक्त हो जाए, इसलिए उसको अच्छे से ड्राई करना है 10 से 15 दिन तक, और भी खुली एयर में। ये देखना बहुत जरूरी है कि एसी ब्लॉक के ये ड्राई ऑपरेशन जो है ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हम लोग एसी ब्लॉक को क्यूरिंग करने के बाद ही हम लोग 3 से 4 दिन में ही इसको अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज कर लेते हैं, जिससे उसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन सही तरीके से हुआ नहीं रहता है और उसको हम लोग स्ट्रक्चर में यूज कर लेते हैं। और समय के साथ साथ उसमें वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है वो तो आना है ही उसको, ये तो लाजमी है, जिस वजह से क्रैक्स डेवलप्स होता है। या कभी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी सेटलमेंट होगा तो उसकी वजह से भी वहां पर आपको क्रैक्स देखने को मिलेगा। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए आपको अपने मैन्युफैक्चरर से एमटीसी मांगना चाहिए। एमटीसी मतलब मैन्युफैक्चरर टेस्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि ये आपको मैन्युफैक्चरर तभी दे सकता है जब वो ड्राइंग के सारे स्टेजेस को क्लियर किया हुआ है और आपको वही एसी ब्लॉक यूज करना है अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो ये ड्राई श्रिंकेज बहुत बड़ा रीजन होता है क्रैक्स लाने का हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे वॉल में, जो कि हमें पता नहीं होता। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्रैक्स आने का, वो बहुत बड़ा रीजन है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने कंस्ट्रक्शन ब्लॉक में जो हम लोग मोर्टार यूज करते हैं वो सीमेंट मोर्टार यूज करते हैं, हाई रिच मोर्टार यूज करते हैं जो कि सीमेंट का होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है क्रैक्स डेवलप करने का। अगर मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस माने तो आपको एसी ब्लॉक के लिए एडहेसिव यूज करना चाहिए, यानी कि ब्लॉक जॉइनिंग मोर्टार। इसमें 3 से 4 mm का मसाला बैठाना पड़ता है, उसके ऊपर एसी ब्लॉक को रख के सेट करना पड़ता है। कुछ ही घंटों में ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आप किसी भी चीज से अगर स्क्रैच करना चाहोगे इसके ऊपर, उस एडहेसिव के ऊपर, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। वो फ्लेक्सिबल होता है जिस वजह से सारे स्क्रैचेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो स्क्रैच आने नहीं देगा। इसलिए सीमेंट मोर्टार यूज नहीं करना है। आपको क्या यूज करना है? सीमेंट मोर्टार की जगह एडहेसिव, जो कि है ब्लॉक जॉइनिंग मोर्टार। आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वो इसके हाइट को लेकर है। हम लोग अभी देखे थे कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का होता है, यानी कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वहां पे हम 4 न्यूटन ही लोड डाल सकते हैं। समझ में आया ना? 1 मिलीमीटर बाई 1 मिलीमीटर का जो स्क्वायर बनेगा उसके ऊपर हम लोग 4 न्यूटन का ही लोड डाल सकते हैं। तो अगर देखा जाए कि अगर हम लोग अपनी साइड पे 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर का वॉल खड़ा कर रहे हैं और वहां पर एसी ब्लॉक से ही पूरा खड़ा कर दिए हैं, तो देखा जाएगा कि जो सबसे नीचे वाला जो ब्लॉक है ना उसके ऊपर जो सारा लोड खड़ा हो रहा है, अगर वो 4 न्यूटन से ज्यादा हो जा रहा है पर मिलीमीटर स्क्वायर में, तो क्रैक आना लाजमी है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये वॉल का हाइट वाला क्राइटेरिया भी ध्यान रखना है। ये स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट आपको बता देगा कि अगर आप इस साइज का ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो आप इस ब्लॉक से आप इतने हाइट तक ब्लॉक वर्क कर सकते हैं इजीली, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि हमारे पास लिमिटेशन नहीं होती, हमें हाई हाई वॉल बनाने होते हैं, लंबे लंबे वॉल बनाने
बनाने होते हैं, कंटिन्यूस वॉल लंबा जाएगा ऐसा वॉल भी बनाना होता है, जैसे बाउंड्री वॉल वगैरह हो गया, तब क्या किया जाए? तो ऐसे में आपको स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट आपको सॉल्यूशन देता है। हाइट का प्रॉब्लम आप बैंड बीम देकर सॉल्व कर सकते हैं। बीच में हर 4 फीट पे यानी कि 1200 mm पे आप एक बैंड बीम डालिएगा, ठीक है, जो कि आपका 2 कॉलम से कनेक्ट करेगा। यानी कि वो जो बैंड बीम है वो आरसीसी होगा, उसके अंदर सरिया भी रहेगा। अगर उसके साइज की बात करें तो जो आपका वॉल का थिकनेस है, मान लीजिए 200 mm है, तो 200 mm तो रहेगा ही, प्लस उस बैंड बीम का जो हाइट होगा वो आपका 6 इंच ही रहने वाला है, ठीक है। 6 इंच ही आपको उस बैंड बीम का हाइट रखना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको 4/8 का सरिया डालना पड़ेगा और उसके अंदर आपको रिंग भी डालना है। रिंग आप 8 mm का डाल सकते हैं, 300 सेंटर टू सेंटर पे या 250 सेंटर टू सेंटर पे। समझ में आ गया? और वो बैंड बीम जब आप डालोगे ना ब्रिक के ऊपर में, वो दोनों साइड से जाकर उसको बियरिंग प्रोवाइड करना है, यानी कि एक साइड कॉलम के अंदर घुसाना है, एक साइड कॉलम के अंदर घुसाना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इस तरीके से आप वॉल को डिवाइड कर सकते हो पार्ट में। हर 1200 पे एक बैंड बीम आ जाएगा। ये हो गई वर्टिकल वाले केस में बात। अब बात करते हैं जहां पे बाउंड्री वॉल की तरह लंबा वॉल जाने वाला है, तो हम लोग क्या एसी ब्लॉक लंबा प्रोवाइड कर देंगे? नहीं, आपको हर 5 से 6 मीटर पे एक स्टूल कॉलम प्रोवाइड करना है या स्टब कॉलम प्रोवाइड करना है। स्टूल कॉलम या स्टब कॉलम दोनों सेम ही चीज है, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये आपका मेन कॉलम नहीं रहेगा, लेकिन कॉलम जैसा ही ये एक्ट करेगा। इसका साइज होगा आपका, जो आपका वॉल का थिकनेस है, मान लीजिए 200 आपका वॉल का थिकनेस है, प्लस आपको साइड में भी आपको 200 रखना पड़ेगा, मतलब 200 बाई 200 का आपको ये स्टूल कॉलम या स्टब कॉलम जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको हर 5 से 6 मीटर पे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर आप सिर्फ ब्लॉक का ही वॉल बनाते चले जाओगे तो क्या होगा कि उसमें वेदर के साथ साथ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और इतना बड़ा वॉल है तो जब एक्सपेंड करेगा ना, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा वॉल भी है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये पूरे वॉल में कहीं ना कहीं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा जरूर, अगर बहुत लंबा वॉल है तो उस केस में क्या होगा कि क्रैक्स आना ही होगा, वो आएगा ही आएगा। इस वजह से क्रैक्स को नहीं आए, हम लोग क्या करते हैं कि स्टूल कॉलम हर 5-5, 6-6 मीटर पर डाल देते हैं, ताकि वो डिवाइड हो जाए, वो लोड डिवाइड हो जाए, वो क्रैक्स जो आने के चांसेस है वो डिवाइड हो जाए। और जो मैं बैंड बीम बता रहा था, और वो बैंड बीम देने का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप पूरा वॉल एसी ब्लॉक का बना दोगे तो नीचे वाले ब्रिक पे बहुत लोड आएगा, इस वजह से बीच में एक बैंड आप प्रोवाइड कर दिए जो कि आरसीसी का है, ठीक है, जो कि बीम की तरह एक्ट करेगा। अब ये क्या हुआ कि उस बैंड बीम के ऊपर में जितने ब्लॉक है ना, उसका जब लोड आएगा तो वो डायरेक्ट नीचे वाले ब्लॉक पे नहीं जाएगा, वो बैंड बीम के थ्रू पास होके साइड में जो कॉलम है उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके का फंडा यहाँ पर काम करता है। अगर ये सब चीज़ें ध्यान दोगे तो आपका क्रैक्स यहाँ पे नहीं आएंगे, और यही सब रीज़न है बड़ा जो एक एसी ब्लॉक को डिसएडवांटेजेस के रूप में हम लोग के सामने खड़ा कर देता है। इस सब पॉइंट को ध्यान रखो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये सब थी डिसएडवांटेजेस को लेकर बात। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एडवांटेजेस के ऊपर भी वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मुझे सब्सक्राइब आपको नहीं करना है, मत कीजिए, लेकिन लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों को भी इससे फायदा हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।